जो नंबर रखे गए हैं वो नंबर जीआर के आधार पर रखे गए हैं, यानी कि जनरल रूल 3.69 यदि हम देखेंगे तो उसमें हम ये पाएंगे कि इस जनरल रूल में सिग्नल्स की खराबी के संबंध में बातें लिखी गई हैं। तो उसी आधार पर इस अधिकार पत्र का नंबर रखा गया है, यानी कि T3693B। टी का मतलब ट्रैफिक विभाग की ये अधिकार पत्र है और 3.69 रूल नंबर में इसका उल्लेख है। और ये जो अधिकार पत्र होता है ये सिग्नलों को ऑन में पार करने के लिए या खराब स्थिति में पार करने के लिए लोको पायलट को जारी किया जाता है। इस अधिकार पत्र को स्टेशन मास्टर जारी करते हैं लोको पायलट के लिए। ये अधिकार पत्र 2 प्रतियों में बनाया जाता है। इस अधिकार पत्र में सिग्नल का नाम और नंबर जो खराब हैं उनका विवरण लिखा जाता है, किस गाड़ी नंबर को दिया जा रहा है, दिनांक, समय, स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर, ये सब बातें यहाँ पर इसमें होती हैं। ये अधिकार पत्र जारी करने के पहले स्टेशन मास्टर को उस सिग्नल से संबंधित जो भी पॉइंट हैं उन पॉइंट को सेट एंड लॉक कर लेना चाहिए। उसके बाद ही अधिकार पत्र लोको पायलट के लिए जारी किया जाना चाहिए। साथियों, अब हम अधिकार पत्र की बात कर रहे हैं जिसका नंबर है T3691। ये अधिकार पत्र भी निश्चित रूप से सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए ही जारी किया जाता है। T3693B और T3691, इसमें फर्क इतना ही होता है कि T3693B उसी स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा वहीं के सिग्नलों को ऑन में पार करने के लिए जारी की जाती है, जबकि T3691 पिछले स्टेशन से या पिछले किसी कॉशन नोटिस स्टेशन से भी जारी कराया जा सकता है। इस अधिकार पत्र को जारी कराने से पहले स्टेशन मास्टर जिस सिग्नल के लिए जारी करवाना चाहता है उस सिग्नल से संबंधित सभी पॉइंट को सेट एंड लॉक करा लेना चाहिए। इसके अलावा उस सिग्नल के नीचे एक कर्मचारी को नामित भी कर देना चाहिए जो कि आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को ऑलराइट संकेत दिखाएगा। और उसके बाद प्राइवेट नंबर के आधार पर पिछले स्टेशन को या पिछले कॉशन नोटिस स्टेशन को ये सूचना देनी चाहिए कि आप हमारे सिग्नल के लिए अधिकार पत्र जारी कर दीजिए। और जब लोको पायलट को ये अधिकार पत्र पिछले स्टेशन से मिल जाएगा और वो स्टेशन की तरफ आ रहा होगा और उस सिग्नल के नीचे से कोई कर्मचारी ऑलराइट संकेत दिखा रहा होगा तो लोको पायलट ऐसे मामले में उस सिग्नल पर रुके बिना अधिकतम 15 kmph की गति से उस सिग्नल को पार कर लेगा। तो इस प्रकार से ये अधिकार पत्र उसी स्टेशन से नहीं दिया जाता बल्कि पिछले कॉशन नोटिस स्टेशन से जारी किया जाता है उस स्टेशन के सिग्नलों को ऑन में पार करने के लिए। एक और महत्वपूर्ण बात इस सिग्नल के लिए है कि ये अधिकार पत्र केवल प्रथम रोक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए ही जारी किया जाता है। यानी कि यदि कोई होम सिग्नल है जो स्टेशन का प्रथम रोक सिग्नल है तो उसके लिए इसको ऑन में पार कराया जा सकता है MACLS में। लेकिन यदि वही होम सिग्नल प्रथम और अंतिम रोक सिग्नल भी है जैसे C क्लास के स्टेशन के मामले में, तो ये अधिकार पत्र उसके लिए लागू नहीं होगा। यानी कि ये अधिकार पत्र केवल प्रथम रोक सिग्नल को ही ऑन में पार करने के लिए पिछले स्टेशन से जारी कराया जाता है। धन्यवाद। साथियों, अब हम जिस अधिकार पत्र की बात करने जा रहे हैं उसका नंबर है T409, यानी कि सतर्कता आदेश। ये जो अधिकार पत्र है ये सतर्कता आदेश यानी सतर्कताओं का पालन करने के लिए लोको पायलट को जारी किया जाता है। इस अधिकार पत्र को जो अस्थायी गति प्रतिबंध होते हैं यानी कि टेम्पररी स्पीड रेस्ट्रिक्शंस, उनके पालन के लिए जारी किया जाता है। इस अधिकार पत्र को जिन स्टेशनों के बीच सतर्कता आदेश लागू हुआ है उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा कॉशन नोटिस स्टेशन से भी अधिकार पत्र जो जारी किए जाते हैं वो कॉशन ऑर्डर ही होते हैं। जो इमरजेंसी कॉशन ऑर्डर होते हैं तो प्रभावित स्टेशन मास्टर जारी करते हैं जो तत्काल लगे हैं, और जो पहले से लग चुके हैं उन कॉशंस को कॉशन नोटिस स्टेशन के स्टेशन मास्टर जारी करते हैं। ये अधिकार पत्र 4 प्रतियों में तैयार किया जाता है। सिर्फ एकमात्र अधिकार पत्र जो कॉशन ऑर्डर है वही 4 प्रतियों में तैयार करते हैं, यानी कि एक लोको पायलट के लिए, एक असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, एक गार्ड के लिए और चौथा स्टेशन मास्टर के रिकॉर्ड में होता है। इस अधिकार पत्र को जारी करते समय स्टेशन मास्टर ने सारे कॉलम सही प्रकार से भरना चाहिए, यानी कि यहाँ पर किस स्टेशन से लेकर किस स्टेशन के बीच कॉशन ऑर्डर है, उस लोकेशन यानी कि खंबा नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक गति प्रतिबंध का पालन करना है, कितने गति प्रतिबंध का पालन करना है जैसे 20 kmph, 30 kmph, 40 kmph और उसका कारण क्या है। इस प्रकार से सभी कॉलम भरे होने चाहिए। इसके अलावा स्टेशन मास्टर ने यहाँ पर अपने हस्ताक्षर भी पूर्ण करने चाहिए और यहाँ पर स्टेशनों के जो नाम लिखे जाते हैं वो इसमें यहाँ पर कोड वर्ड में नहीं लिखे जाएंगे बल्कि स्टेशनों के नाम पूरे लिखे जाने चाहिए। इस प्रकार से ये अधिकार पत्र काफ़ी स्पष्ट और पठनीय होना चाहिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकार पत्र गाड़ी संचालन में माना जाता है। साथियों, TA409 की अब हम बात करेंगे, यानी कि नील कॉशन ऑर्डर जैसे इसमें लिखा हुआ भी है। कुछ
इसलिए होने पर तो दिया ही जाता है और नहीं होने पर भी दिया जाता है। नील क्वेश्चन ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, ये अधिकार पत्र भी 4 प्रतियों में तैयार किया जाता है, जो कि लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड और स्टेशन के रिकॉर्ड में होता है। साथियों, अब हम TB 409 की बात कर रहे हैं, यानी कि रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर। इसका प्रारूप भी क्वेश्चन ऑर्डर यानी कि T409 के समान ही होता है। ये अधिकार पत्र जो रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर है, ये पुशिंग बैक के दौरान जारी किया जाता है। इस अधिकार पत्र को भी 4 प्रतियों में तैयार करते हैं, यानी कि लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गाड़ी के गार्ड और स्टेशन के रिकॉर्ड के लिए। इसमें भी वही सब बातें लागू होती हैं जो क्वेश्चन ऑर्डर में बनाते समय लागू होती हैं, जैसे स्टेशनों के नाम पूरे लिखे जाने चाहिए, हस्ताक्षर पूरे किए जाने चाहिए। इसको पुशिंग बैक के दौरान जारी करते हैं। साथियों, अब अधिकार पत्र की हम बात कर रहे हैं जिसका नंबर है T509, यानी कि गाड़ी को अवरोधित लाइन पर लेने के लिए। जब किसी गाड़ी को किसी ऐसी लाइन पर लेना हो जो अवरोधित है, अवरोध यानी कि उस लाइन पर कोई गाड़ी पहले से ही खड़ी हो सकती है या और अन्य किसी प्रकार का अवरोध हो सकता है, ऐसी लाइन पर यदि गाड़ी को लेना होता है तो स्टेशन मास्टर इस अधिकार पत्र को जारी करते हैं। ये अधिकार पत्र केवल 2 प्रतियों में बनाते हैं, यानी कि एक लोको पायलट के लिए और एक स्टेशन के रिकॉर्ड के लिए। इस अधिकार पत्र में जिस अवरोधित लाइन पर लिया जाना है उसका विवरण लिखा जाएगा और उस दौरान जो सिग्नल ऑन में पार करना है उसकी जानकारी भी इसमें लिखी जाएगी। निश्चित रूप से अवरोधित लाइन पर लेते समय सिग्नल ऑफ नहीं होगा, यानी कि उस सिग्नल को ऑन में पार करने की जो बात होगी वो भी इस अधिकार पत्र में उल्लेखित होती है। इस अधिकार पत्र को जारी करने के बाद में पॉइंट्समैन के द्वारा गाड़ी को पायलटिंग भी किया जाता है और संबंधित अवरोधित लाइन के पहले फेसिंग पॉइंट तक गाड़ी को पायलट कराया जाएगा और उसके बाद में अवरोध के स्थान से 45 मीटर की दूरी पर जो पॉइंट्समैन खड़ा है उसके ऑलराइट संकेत दिखाए जाने पर गाड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से अवरोधित लाइन पर किसी गाड़ी को लिए जाने के लिए यह अधिकार पत्र जारी किया जाता है। धन्यवाद। T511 अधिकार पत्र की हम बात करते हैं। अब T511 अधिकार पत्र जो होता है वो लोको पायलट को जारी किया जाता है ऐसी लाइन से रवाना होने के लिए इस लाइन पर स्टार्टर सिग्नल या प्रस्थान सिग्नल नहीं लगा हो। ये अधिकार पत्र भी 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है, यानी कि एक लोको पायलट के लिए और एक स्टेशन के रिकॉर्ड के लिए होता है। इस अधिकार पत्र को जारी करने से पहले स्टेशन मास्टर ने संबंधित लाइन के सभी पॉइंट को सेट एंड लॉक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही इस अधिकार पत्र को जारी करना चाहिए। इस अधिकार पत्र को जारी किए जाने के बाद पॉइंट्समैन के द्वारा लास्ट पॉइंट तक गाड़ी को पायलट भी कराया जाता है। तो ये अधिकार पत्र किसी ऐसे लाइन से गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए लोको पायलट को दिया जाता है जिस लाइन पर स्टार्टर सिग्नल या प्रस्थान सिग्नल नहीं होता। अब हम T512 अधिकार पत्र की बात करते हैं। T512 जो कि लोको पायलट को जारी किया जाता है स्टेशन मास्टर के द्वारा, और ये अधिकार पत्र ऐसे मामलों में जारी करते हैं जब गाड़ी को कॉमन स्टार्टर वाली लाइन से रवाना करना हो। क्या होता है कि यार्डों में कई लाइनें होती हैं और उन लाइनों के लिए केवल एक ही कॉमन स्टार्टर होता है और उस कॉमन स्टार्टर वाली लाइन से यदि गाड़ी को रवाना करना हो तो ऐसे मामले में कॉमन स्टार्टर को ऑफ किया जाता है और जिस गाड़ी विशेष को रवाना करना है उस गाड़ी के लोको पायलट को ये अधिकार पत्र दिया जाता है, जिसका नंबर है T512, T512। T511 और T512 ये दोनों ही अधिकार पत्र प्रस्थान प्राधिकार नहीं माने जाते। ये केवल गाड़ी को रवाना मात्र करने के लिए ही जारी किए जाते हैं। इनके साथ जो उचित प्रस्थान प्राधिकार होगा वो भी जारी किया जाएगा। ये यानी कि ये जो अधिकार पत्र हैं T511 और T512 ये दोनों के दोनों अधिकार पत्र प्रस्थान प्राधिकार का रूप नहीं ले सकते, केवल गाड़ी को रवाना मात्र करने के लिए ही इन्हें जारी किया जाता है। साथियों, अब हम असामान्य वर्किंग यानी कि असामान्य संचालन के दौरान जारी किए जाने वाले अधिकार पत्रों की चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि JLSR के चैप्टर नंबर 6 में असामान्य संचालन के संदर्भ में बातें लिखी गई हैं। तो ये अधिकार पत्र भी 6 से शुरू हुए हैं, यानी कि ये रूल नंबर 6.02 में उपलब्ध है। और पहला अधिकार पत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है TA 602, यानी कि अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन या सहायता गाड़ी भेजने के लिए ये अधिकार पत्र जारी किया जाता है। इस अधिकार पत्र को भी 3 प्रतियों में बनाते हैं, यानी कि लोको पायलट के लिए, गार्ड के लिए और स्टेशन के रिकॉर्ड के लिए। इस अधिकार पत्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, यानी कि पहला भाग होगा कि बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार, तो निश्चित रूप से सहायता गाड़ी या सहायता इंजन को भेजने के लिए
अगले स्टेशन से लाइन क्लियर नहीं मिलेगा तो लोको पायलट के लिए बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार होगा। दूसरी बात, सिग्नल को ऑन में पार करने का प्राधिकार। तो अंतिम रोक सिग्नल जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि अंतिम रोक सिग्नल अगले स्टेशन के ब्लॉक से इंटरलॉक होता है और अगले स्टेशन से यदि लाइन क्लियर नहीं मिला तो अंतिम रोक सिग्नल ऑफ नहीं होगा। ऐसे मामले में अंतिम रोक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए इसी अधिकार पत्र में उल्लेख किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा भाग इसका होता है सतर्कता आदेश, यानी कि सहायता इंजन जिस अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में जा रहा है वहाँ के जो गति प्रतिबंध होंगे वो इसमें लिख कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सहायता इंजन की जो अधिकतम गति होगी वो 15, 10 और पैदल, यानी कि दृश्यता साफ होने पर 15 के एमपीएच, दृश्यता साफ न होने पर 10 के एमपीएच और सामने का बिल्कुल भी दिखाई न देने पर पैदल गति से भी सहायता इंजन की गति होगी। तो इस प्रकार से अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता गाड़ी या सहायता इंजन भेजने के लिए जारी किया जाने वाला अधिकार पत्र TA 602 होता है। साथियों, अब हम TC 602 अधिकार पत्र की बात कर रहे हैं। यह अधिकार पत्र लोको पायलट को ऑल कम्युनिकेशन फेल हो जाने के दौरान गाड़ी को चलाने के लिए जारी किया जाता है स्टेशन मास्टर के द्वारा। इस अधिकार पत्र भी 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है, यानी कि एक लोको पायलट के लिए और एक स्टेशन के रिकॉर्ड के लिए। इस अधिकार पत्र के भी 3 भाग होते हैं, यानी कि जब ऑल कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा तो अगले स्टेशन से लाइन क्लियर निश्चित रूप से नहीं मिलेगा तो बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार इस अधिकार पत्र में होता है। उसके बाद सिग्नल को ऑन में पार करने का प्राधिकार, यानी कि जब लाइन क्लियर नहीं मिलेगा तो अंतिम रोक सिग्नल भी ऑफ नहीं होगा तो उसको ऑन में पार करने के विवरण इसमें लिखे जाएंगे। इसके अलावा इसमें सतर्कता आदेश भी होता है, यानी कि कॉशन ऑर्डर। जो कॉशन ऑर्डर गति प्रतिबंध होंगे वो जारी किए जाएंगे लोको पायलट के लिए। इसके अलावा इस अधिकार पत्र को जारी करने के बाद जो गाड़ियों की गति होगी वो 25, 10 और वॉकिंग, यानी कि 25, 10 और पैदल, इस गति से गाड़ियों को चलाया जाता है। ऑल कम्युनिकेशन फेल होने के दौरान सभी गाड़ियों का जो गति प्रतिबंध होगा वो यही होगा। साथियों, अब हम TD 602 के बारे में समझेंगे। TD 602 ये अधिकार पत्र TSL के दौरान जारी करते हैं। अब TSL के बारे में जानते ही होंगे कि जब डबल लाइन सेक्शन में कोई एक लाइन अवरुद्ध हो जाती है तो बची हुई एक ही लाइन से अप और डाउन गाड़ियों को चलाते हैं। ऐसे समय जो अधिकार पत्र जारी किया जाता है उसका नंबर होता है TD 602। ये अधिकार पत्र 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है, लोको पायलट के लिए, गाड़ी के गार्ड के लिए और स्टेशन के रिकॉर्ड के लिए। इस अधिकार पत्र के भी 3 भाग होते हैं। यहाँ पर पहला भाग होगा लाइन क्लियर टिकट। तो TSL में लाइन क्लियर अगले स्टेशन से लिया जाता है और पहला भाग लाइन क्लियर टिकट होता है जिसमें प्राइवेट नंबर का उल्लेख भी किया जाता है जो लाइन क्लियर के प्रमाण में मिला हो। दूसरा पार्ट इसका होता है सिग्नल को ऑन में पार करने का प्राधिकार। TSL के दौरान जिन सिग्नलों को ऑफ नहीं किया जा सक रहा हो उन्हें ऑन में पार करने के लिए इस अधिकार पत्र में ही उल्लेख किया जाता है। इसका तीसरा भाग होता है सतर्कता आदेश, यानी कि जिस लाइन से गाड़ी को चलाया जा रहा है उस लाइन पर अस्थायी गति प्रतिबंध क्या क्या है उनकी जानकारी इसमें लिखी जाती है। इसके अलावा इस सतर्कता आदेश वाले कॉलम में यदि उन स्टेशनों के बीच न्यूट्रल सेक्शन हो तो उसकी जानकारी भी इसमें दी जाती है। साथियों, अब हम अधिकार पत्र की बात कर रहे हैं जिसका नंबर है TD 602। यह अधिकार पत्र ऑल कम्युनिकेशन फेल सिंगल लाइन के दौरान जारी करते हैं। क्या होता है कि सिंगल लाइन सेक्शन में जब ऑल कम्युनिकेशन फेल हो जाता है 2 स्टेशनों के बीच तो ऐसे मामले में गाड़ी को चलाया नहीं जाता बल्कि लाइन क्लियर पूछने के लिए किसी साधन को भेजा जाता है। तो जो साधन लाइन क्लियर लेने जा रहा होगा उसके लोको पायलट को ये अधिकार पत्र जारी करते हैं। ये अधिकार पत्र 3 प्रतियों बनाते हैं, लोको पायलट के लिए, गार्ड के लिए और स्टेशन के रिकॉर्ड के लिए। इस अधिकार पत्र के भी 5 भाग होते हैं साथियों। 3 भाग के बारे में तो आप समझ चुके हैं, यानी कि बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार। जब ऑल कम्युनिकेशन फेल हो जाता है तो लाइन क्लियर तो मिलेगा नहीं, तो जो साधन जा रहा होगा उसको बिना लाइन क्लियर के अगले स्टेशन तक जाने के लिए इस अधिकार पत्र में अधिकृत किया जाएगा। दूसरा भाग इसका होता है सिग्नल को ऑन में पार करने का प्राधिकार, यानी कि अंतिम रोक सिग्नल जो ऑफ नहीं हो पाएगा उसे ऑन में पार करने का उल्लेख इसमें होगा। इसके अलावा गति प्रतिबंध सतर्कता आदेश, यानी कि सेक्शन के जो गति प्रतिबंध होंगे वो लिखे जाएंगे और ऐसा समय लाइन क्लियर पूछने जाने वाले साधन की जो अधिकतम गति होगी वो 15, 10 और पैदल ऐसे ही होती है। 3 भाग के अलावा इसमें और 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। चौथा भाग होगा लाइन क्लियर पूछताछ संदेश, यानी कि वो साधन जिस गाड़ी के लिए लाइन क्लियर पूछने जा रहा है उसके विवरण होंगे। और 5वां भाग सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कंडीशनल लाइन क्लियर मैसेज, यानी कि ये इंजन उस स्टेशन पर जाने के बाद वहाँ से किस कंडीशन में आएगा, अकेला आएगा या किसी गाड़ी में लग कर आएगा,
इस आशय की जो कंडीशन डाल दी जाएगी वो होगा कंडीशनल लाइन क्लियर मैसेज। इस प्रकार से इस अधिकार पत्र में 5 भाग होते हैं। साथियों, हम ऑल कम्युनिकेशन फेल सिंगल लाइन के दौरान जारी किए जाने वाले अधिकार पत्रों की बात कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में TE 602 भी जारी करते हैं, यानी कि TP 602 जब हम लाइन क्लियर पूछने के लिए किसी साधन को भेजते हैं उसमें लाइन क्लियर पूछताछ संदेश तो होता ही है। मान लीजिए ऐसे समय हम एक से अधिक गाड़ी के लाइन क्लियर पूछना चाह रहे हैं तो TP 602 के साथ TE 602 भी दिया जाता है लाइन क्लियर पूछने के लिए। इसके बाद में जब अगले स्टेशन वाला यदि किसी और गाड़ी का लाइन क्लियर पूछना चाहे या फिर उसके आगे जाकर ये वाला स्टेशन किसी और गाड़ी का लाइन क्लियर पूछना चाहे तो ऐसे समय फिर TE 602 पर ही लाइन क्लियर पूछा जाता है और इनके जवाब जो दिए जाते हैं वो TF 602 पर दिए जाता है। सामने वाला स्टेशन मास्टर जो इसके रिप्लाई देगा वो TF 602 पर प्राइवेट नंबर के साथ देगा, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गाड़ी नंबर सो एंड सो और प्राइवेट नंबर सो एंड सो। इस प्रकार से ये कंडीशनल लाइन क्लियर रिप्लाई मैसेज माना जाता है। ऑल कम्युनिकेशन फेल सिंगल लाइन की हम बात कर रहे हैं। इस दौरान जब लाइन क्लियर मिल जाता है और गाड़ी को जब चलाने की बात आती है तो TG या TH 602 अधिकार पत्र देकर गाड़ियों को चलाया जाता है। यानी कि ऑल कम्युनिकेशन फेल सिंगल लाइन के दौरान जब गाड़ियों को लाइन क्लियर मिल जाए और जब अब गाड़ी को चलाना हो तो TG 602 दिया जाएगा और यदि डाउन गाड़ी को चलाना हो तो TH 602 जारी किया जाता है। साथियों, अब हम TI 602 की बात करेंगे। ये जो अधिकार पत्र लोको पायलट को दिया नहीं जाता बल्कि ये स्टेशन के रिकॉर्ड में होता है। इस फॉर्मेट को स्टेशन मास्टर ने भरना होता है जब ऑल कम्युनिकेशन फेल हो जाने के बाद कोई एक साधन उपलब्ध हो जाए और उस उपलब्ध साधन पर लाइन क्लियर लेकर गाड़ी चलाने से पहले इस फॉर्मेट को भरा जाता है। इस फॉर्मेट में अंतिम गाड़ी जो चलाई गई थी वो गाड़ी अगले स्टेशन पर पहुंच चुकी है या सामने वाले स्टेशन से जो गाड़ी चलाई गई थी वो अगले स्टेशन पर पहुंच चुकी है, इस बात के प्रमाण के लिए इसको भरा जाना जरूरी होता है। तो ये अधिकार पत्र दिया नहीं जाता बल्कि स्टेशन के स्टेशन मास्टर अपने अपने स्टेशन पर भरते हैं। इस अधिकार पत्र को भरने का उद्देश्य ब्लॉक सेक्शन खाली है और गाड़ी को प्रॉपर लाइन क्लियर लेके चलाया जा सकता है, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। साथियों, अब हम T609 अधिकार पत्र की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी अधिकार पत्रों के बारे में समझा वो सारे अधिकार पत्र स्टेशन मास्टर द्वारा लोको पायलट और गार्ड को जारी किए जाते हैं, बल्कि ये अधिकार पत्र एकमात्र ऐसा है कि ये अधिकार पत्र गाड़ी के गार्ड द्वारा जारी किया जाता है। तो निश्चित रूप से ये अधिकार पत्र ऐसे स्थान से जारी किया जाता होगा जहाँ पे स्टेशन मास्टर उपलब्ध नहीं है, यानी कि ब्लॉक सेक्शन से। जब ब्लॉक सेक्शन में किसी कारणवश गाड़ी को 2 भागों में बांटना पड़े, ऐसे समय गार्ड जब अगले हिस्से को अगले स्टेशन तक भेजना चाहता हो तो गार्ड द्वारा इस अधिकार पत्र को जारी किया जाता है लोको पायलट के लिए। इस अधिकार पत्र को जारी करते समय गार्ड, यदि लोको पायलट के पास में कोई प्रस्थान प्राधिकार है, टेंजिबल अथॉरिटी टू प्रोसीड, मूर्त प्रस्थान प्राधिकार यदि कोई है तो गार्ड उसको अपने पास रख लेगा और इस प्रकार से अधूरा लोड को अगले स्टेशन तक जाने के लिए लोको पायलट को इस अधिकार पत्र के आधार पर अधिकृत करेगा। अब हम T806 शंटिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। T806 ये शंटिंग आदेश माना जाता है। इस अधिकार पत्र को स्टेशन मास्टर द्वारा 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है, एक लोको पायलट के लिए, एक गार्ड के लिए और एक स्टेशन के रिकॉर्ड के लिए। इस अधिकार पत्र में शंटिंग के विवरण लिखे जाते हैं, यानी कि शंटिंग का किस प्रकार से लोको पायलट करना है, कितने वैगनों को कहाँ से कहाँ रखना है, किन पॉइंट से गुजरना है, इत्यादि सब बातें इस शंटिंग विवरण में लिखी जाती है। इसके साथ में इसी अधिकार पत्र में यदि शंटिंग के दौरान किसी रोक सिग्नल को ऑन में पार करना पड़े तो उसकी जानकारी भी लिखी जाती है। शंटिंग के दौरान आप जानते हैं कि अंतिम रोक सिग्नल को, आउटर को और होम को इन्हें ऑफ नहीं किया जाता, तो इनके अलावा और भी यदि किसी सिग्नल को ऑफ नहीं कर पा रहे हैं और उसे ऑन में पार कराना चाह रहे हैं तो इस अधिकार पत्र को जारी किया जाता है। इसके अलावा इसी अधिकार पत्र में यदि मान लीजिए स्टेशन सेक्शन के बाहर शंटिंग करना हो तो ब्लॉक बैक या ब्लॉक फॉरवर्ड के विवरण भी लिखे जाते हैं। स्टेशन सेक्शन के बाहर शंटिंग जब की जाती है तो ब्लॉक बैक या ब्लॉक फॉरवर्ड स्टेशन मास्टर द्वारा लिया जाता है अगले या पिछले स्टेशन से और उसके प्राइवेट नंबर का उल्लेख इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से इस अधिकार पत्र को भी केवल 3 भागों में समझ सकते हैं, यानी कि शंटिंग के विवरण, सिग्नल को ऑन में पार करने के प्राधिकार और ब्लॉक बैक या ब्लॉक फॉरवर्ड की जानकारी। अभी तक हमने जितने अधिकार पत्र समझे हैं वो सारे पूर्ण ब्लॉक पद्धति के थे। अब हम जिन अधिकार पत्र की बात करने जा रहे हैं वो अधिकार पत्र हैं ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन वाले, यानी कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में जो अधिकार पत्र दिए जाते हैं
TA912 जो अधिकार पत्र की हम बात करने जा रहे हैं, TA912 ये अधिकार पत्र ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए जारी किया जाता है। इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट भी होता है कि जब गाड़ी TSL में रॉन्ग लाइन से जा रही हो तब सेमी ऑटोमेटिक वाले स्थान को या फिर लेवल क्रॉसिंग गेट को वो तभी पार करेगा लोको पायलट जब वहां से किसी सक्षम रेल सेवक द्वारा ऑलराइट संकेत दिखाया जाए। इस बात की सूचना देने के लिए भी इस अधिकार पत्र में जानकारी होती है। अब हम TB 912 की बात करते हैं। ये अधिकार पत्र भी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में दिया जाता है। ये अधिकार पत्र बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार भी माना जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में जब ऑल कम्युनिकेशन फेल हो जाए और सारे सिग्नल भी खराब हो जाए, ऐसे मामले में इस अधिकार पत्र के आधार पर गाड़ियों को चलाया जाता है। इस अधिकार पत्र में 3 भाग होते हैं: बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार, सिग्नल्स को ऑन पार करने का प्राधिकार और सतर्कता आदेश। ये अधिकार पत्र मिलने के बाद लोको पायलट अधिकतम 25-10 की स्पीड से अगले स्टेशन तक जाएंगे, यानी कि दृश्यता साफ होने पर 25 kmph अधिकतम गति होगी और दृश्यता साफ न होने पर अधिकतम गति प्रतिबंध 10 kmph का होगा। इसके अतिरिक्त जब फेसिंग पॉइंट से गुजरना होगा तो उस समय अधिकतम गति 15 kmph की रखनी होगी। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन का ही ये अधिकार पत्र है जिसका नंबर है TC 912, यानी कि जब ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में, यहाँ पर हम ब्लॉक सेक्शन नहीं है, यहाँ पर हम सिग्नलिंग सेक्शन कहते हैं, जब अवरोधित सिग्नलिंग सेक्शन में किसी सहायता गाड़ी को या सहायता इंजन को भेजना हो तो ये अधिकार पत्र जारी किया जाता है। जिस प्रकार से पूर्ण ब्लॉक पद्धति में TA602 देते हैं, उसी प्रकार से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में आपको सहायता इंजन भेजने की आवश्यकता पड़ती है, तो TC 912 देकर रवाना किया जाता है। सहायता गाड़ी या सहायता इंजन भेजना हो तो इसी अधिकार पत्र का उपयोग होता है। इस अधिकार पत्र के आधार पर अधिकतम जो गति प्रतिबंध होगा वो 15 और 10 kmph वाला ही होगा, यानी कि दृश्यता साफ होने पर 15 kmph और दृश्यता साफ न होने पर 10 kmph। अब हम बात करते हैं TD 912 की। ये अधिकार पत्र भी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन का ही अधिकार पत्र है। ये अधिकार पत्र तब जारी किया जाता है जब 2 स्टेशनों के बीच सभी सिग्नल लंबी अवधि के लिए खराब हो जाए, यानी कि लंबी अवधि की सिग्नलों की खराबी के मामले में ये अधिकार पत्र जारी करके गाड़ियों को चलाया जाता है। ये अधिकार पत्र जब देते हैं तो लोको पायलट अधिकतम 25 kmph की गति से अगले स्टेशन तक जाएंगे। अब हम बात करते हैं T1410 की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर। ये एक रजिस्टर होता है जो स्टेशनों पर रखा जाता है और इस रजिस्टर में गाड़ी के स्टेशन पर पूर्ण आगमन के प्रमाण में गार्ड द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। गार्ड ने इस रजिस्टर में तभी हस्ताक्षर करने चाहिए जब गाड़ी पूरी की पूरी फॉलिंग मार के अंदर आ चुकी हो और यदि कोई डिरेलिंग स्विच है तो उसके भी अंदर आ गई हो, उसके बाद ही गार्ड ने इस रजिस्टर में हस्ताक्षर करने चाहिए। इस रजिस्टर का इम्पोर्टेंस तब बढ़ जाता है जब गाड़ी बिना ब्रेक यान की चल रही हो, यानी कि जब गाड़ी बिना ब्रेक यान की चल रही होती है तब गार्ड ने पीछे जाकर देखना चाहिए कि उसका जो लास्ट व्हीकल है वो फॉलिंग मार के अंदर आ चुका है और गाड़ी अपने आप में कंप्लीट है, तभी इस रजिस्टर में गार्ड ने हस्ताक्षर करने चाहिए। इसमें गाड़ी दिनांक, गाड़ी का नंबर और कितने बजे उसका अराइवल हुआ है वो समय और गार्ड के हस्ताक्षर, इस प्रकार से कई कॉलम होते हैं। तो ये अधिकार पत्र लोको पायलट या गार्ड को दिया नहीं जाता बल्कि स्टेशन पर रिकॉर्ड में रखा जाता है और इसमें गार्ड के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। साथियों, अब हम TA 1425 और TB 1425 की बात कर रहे हैं। ये अधिकार पत्र लोको पायलट या गार्ड को दिए नहीं जाते बल्कि स्टेशन मास्टर अपने स्टेशनों पर इसमें एंट्री करते हैं। इसमें एंट्री करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब ब्लॉक उपकरण फेल हो जाए या फिर किसी अन्य साधन पर लाइन क्लियर लिया गया हो। उस समय में लाइन क्लियर पूछे जाने का समय, गाड़ी के डिपार्चर का समय और गाड़ी के सेक्शन क्लियर होने का समय, ये सभी समय इसमें एंट्री किए जाते हैं। TA 1425 जो स्टेशन मास्टर गाड़ी चला रहा है, जैसे मान लीजिए स्टेशन मास्टर X है, वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी का लाइन क्लियर मांग रहा है, तो वो TA 1425 में एंट्री करेगा और स्टेशन मास्टर Y जो है सामने वाला, ऐसे मामले में वो उसी गाड़ी की एंट्री TB 1425 में करेगा। तो इसी प्रकार से एक आउटवर्ड ट्रेन से एक इनवर्ड ट्रेन से इस प्रकार से TA 1425 और TB 1425 में एंट्री करनी होती है। साथियों, अब हम TC 1425 और TD 1425 की बात करते हैं। ये पेपर लाइन क्लियर टिकट माने जाते हैं। क्या होता है कि सिंगल लाइन में जब हम उचित प्रस्थान प्राधिकार लोको पायलट को नहीं दे पाते हैं तो उस उचित प्रस्थान प्राधिकार के बदले में पेपर लाइन क्लियर टिकट दिए जाते हैं जिनके नंबर है TC 1425 अप डायरेक्शन के लिए और TD 1425
अधिकार पत्र में अगले स्टेशन से मिला हुआ प्राइवेट नंबर का उल्लेख भी होता है और साथ में अंतिम रोक सिग्नल को ऑन में पार कर लेने की जानकारी भी इसी अधिकार पत्र में मेंशन की जाती है। साथियों, अब हम T1518 की बात कर रहे हैं, यानी कि T1518। ये जो है ये ट्रॉली, लॉरी या OHE हेडर ट्रॉली की सूचना है, यानी कि जो ट्रॉली इंचार्ज हैं वो यदि किसी स्टेशनों के बीच पर्टिकुलर लोकेशन पर ट्रॉली, लॉरी या OHE हेडर ट्रॉली को रखना चाहते हैं तो वो स्टेशन मास्टर को इस संबंध में सूचना देते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। यानी कि पार्ट ए में उसको ट्रॉली या OHE हेडर ट्रॉली या ट्रॉली या लॉरी को रेल पर रखने की सूचना दी जाती है और पार्ट बी में स्टेशन मास्टर के द्वारा उनको अनुमत किया जाता है। ये स्टेशन मास्टर द्वारा बताया जाता है कि हमने अगले स्टेशन मास्टर को बता दिया है और इस दौरान गाड़ियों जो भी गाड़ी जाएगी उनको कॉशन ऑर्डर दिया जाता रहेगा। इसके बाद में जो पार्ट सी होता है उसमें इस ट्रॉली को रेल पर से हटा दिए जाने की सूचना दी जाती है ट्रॉली इंचार्ज के द्वारा। इस प्रकार से इसे 3 भाग होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। साथियों, अब हम T1525 की बात कर रहे हैं। मोटर ट्रॉली परमिट ये होता है और ये केवल फॉलोइंग जाने वाली मोटर ट्रॉली के इंचार्ज को दिया जाता है। यदि मोटर ट्रॉली फॉलोइंग नहीं जा रही है तो ये नहीं दिया जाएगा। फॉलोइंग का मतलब होगा कि एक गाड़ी यहाँ से अभी भी निकली है और वो अगले स्टेशन पर नहीं पहुंची और उसी के पीछे भी हमको मोटर ट्रॉली भेजनी है या फिर किसी मोटर ट्रॉली के पीछे दूसरी मोटर ट्रॉली भेजनी है, तो ऐसे मामले में ये मोटर ट्रॉली परमिट दिया जाता है। इसी मोटर ट्रॉली परमिट में अंतिम रोक सिग्नल को ऑन में पार करने की जानकारी भी लिखी जाती है। साथियों, अब हम SND T351 की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं T351 डिसकनेक्शन रिकनेक्शन नोटिस, ये इस प्रकार का नोटिस होता है। एक डिसकनेक्शन होगा और एक रिकनेक्शन होगा और यहाँ पर स्टेशन मास्टर को उसको एक्नॉलेज करना होता है। कई बार SND विभाग के कर्मचारी स्टेशनों पर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, पैनल, पॉइंट या फिर लीवर फ्रेम इत्यादि की मेंटेनेंस करना चाहते हैं, तो ऐसा मेंटेनेंस कार्य करने के लिए उन्हें डिसकनेक्शन लेने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मामले में डिसकनेक्शन मेमो स्टेशन मास्टर को प्राप्त होने पर स्टेशन मास्टर सेक्शन कंट्रोलर से अनुमति लेंगे कि इस प्रकार से डिसकनेक्शन मांगा गया है, उसकी अवधि के बारे में भी बताएंगे। सेक्शन कंट्रोलर यदि परमिट करते हैं तो स्टेशन मास्टर SND विभाग को इस प्रकार के काम करने की अनुमति देंगे और डिसकनेक्शन उस पॉइंट का या सिग्नल का या ब्लॉक का माना जाएगा। इस नोटिस को स्टेशन पर एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में इसको चिपकाया जाता है, यानी कि डिसकनेक्शन वाला नोटिस पहले चिपकाया जाएगा, उसके बाद में रिकनेक्ट कर देने के बाद में उस नोटिस को भी उस रजिस्टर में चिपकाया जाता है। तो इस प्रकार से विधिवत चिपकाए जाने की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है इन मेमो को। तो इस प्रकार से डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन के दौरान ये मेमो जारी किए जाते हैं। साथियों, अब हम प्राइवेट नंबर शीट की बात कर रहे हैं। इसका नंबर T199/FR होता है। प्राइवेट नंबर शीट इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। ये प्राइवेट नंबर शीट स्टेशन मास्टर को उपलब्ध कराई जाती है सेक्शनल TI के द्वारा। इस प्राइवेट नंबर शीट में 10 से लेकर 99 तक नंबर होते हैं। इन नंबरों का कोई क्रम नहीं होता, ये नंबर रैंडमली होते हैं और स्टेशन मास्टर इस प्रकार से जिस गाड़ी के लिए प्राइवेट नंबर दे चुके होते हैं उसको एक तिरछी लकीर खींचकर काट देते हैं। उसके बाद वाला प्राइवेट नंबर फिर अगले कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है।